Namaskar, I am Shelly Khera and I dedicate this CD to my grandfather who was a spiritual guru, Sri Swami Dharadhar Maharaj Dev. I spent nearly 20 years under his spiritual guidance in his Gurukul. I would like to tell you some do's and don'ts about the asanas. अब हम देखते हैं उत्कटासन, उसकी टेक्निक। सबसे पहले 1 फीट का डिस्टेंस लेंगे पैर में, हाथों को रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए हाथ और एड़ियां उठाना शुरू करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे स्क्वाट करेंगे। यहाँ पर आपको थाइस बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल फोकस आपका हटाना नहीं है। अब इनहेल करते हुए बहुत ही धीरे से ऊपर आएंगे और एक्सहेलिंग हैंड एंड टोज रिलैक्स। जब आप ये आसन करते हैं तब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिनको हाई बीपी है उन्होंने अपने टोज रेज नहीं करने हैं, और जिनका नी पेन है, आर्थराइटिस पेशेंट्स है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत सीवियर पेन है तो अवॉइड करना है करना। लेकिन अगर कभी कभी हल्का सा दर्द है तो आप किसी चीज़ का सहारा लेके आप बॉडी को सीधा रख के जहाँ तक आप बैठ सकते हैं वहीं तक बैठना है। और ज़रा सा भी दर्द अगर शुरू होता है तो आपको इमीडिएटली वो आसन को स्टॉप करना है। हम दोबारा करते हैं ब्रीदिंग पैटर्न के साथ। इनहेलिंग, raise your hands and toes. Exhaling, start squatting down. Hold your breath. 2, 3, 4. Inhaling, raise up. And exhaling. उत्कटासन एक ऐसा आसन है जो आपके पैरों को शक्ति प्रदान करता है, और जो इंसान ये आसन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर शामिल करता है तो वो आदमी कभी थकेगा नहीं। बाकी कोई भी आप एक्सरसाइज कीजिए, आदमी बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन अगर इस आसन को आप करेंगे तो आप कभी थकेंगे नहीं। जब आप उत्कटासन करते हैं और जब स्क्वाटिंग डाउन आप करते हैं तब एब्डोमिनल मसल्स को एक्सरसाइज मिलता है और उनको टोनिंग होने में मदद मिलती है। साथ ही साथ आपके हिप्स पे जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको कम करने में उत्कटासन बहुत मदद करता है। पहले चक्रासन को बॉडी को कमान की तरह स्ट्रेच किया जाता था, लेकिन उसकी वजह से कई बार इंटरनल इंजरीज हो सकती थी या कई बार हार्मफुल भी हो सकता था। इसलिए उस आसन को बैन कर दिया गया और उसके बदले में हमने स्टैंडिंग चक्रासन ले आए हैं, जो आपको सेम बेनिफिट्स वो चक्रासन के देता है। तो अब हम इस आसन की टेक्निक देखते हैं। सबसे पहले पैरों में 2 फीट का डिस्टेंस लीजिए। हाथों की मुट्ठियां बनाइए और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करना है और एक्सहेल करते हुए हिप्स हल्का सा बाहर निकाल के फिर नीचे की तरफ झुकना है। हाथों को सीधा आप पीछे की तरफ ले जाएंगे और इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करते हुए हाथों की कोशिश करेंगे कि वो ओवरहेड आ जाए। और अभी यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और हर एक एक्सहेल के साथ में आप अपनी बॉडी को हल्का हल्का नीचे की ओर झुकाएंगे। एक ध्यान देना जरूरी है कि आपने अपने घुटनों को बिल्कुल मोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और हाथों को ऊपर की ओर उठा के ओवरहेड लेके आने की कोशिश करनी है। अब जब आप आसन को रिलीज करते हैं तब सबसे पहले हाथों को रिलैक्स कीजिए और हाथों को अपने कान के सीधे में लेके आइए।
और फिर धीरे से इनहेल करते हुए उठ के हल्का सा बेंड कीजिए और फिर सेंटर में आके हाथों को और बॉडी को रिलैक्स कीजिए। चक्रासन के फायदे कई हैं। सबसे पहले ये दोनों जेंडर्स के लिए बहुत उपयोगी है। जब ये आसन को मेल करते हैं तो उनकी बॉडी सुदृढ़ होती है, शरीर सुडौल बनता है। जब ये आसन फीमेल करती है तो उनको वेट लॉस में फायदा करता है, साथ ही साथ उनके मसल टोनिंग होता है। ये आसन एज इट इज अ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, the entire blood flow is towards your face। तो जब फेस की तरफ सारा ब्लड सर्कुलेशन रहता है तो फेस पे ग्लो ज्यादा बढ़ता है, प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का बिकॉज ऑफ द मसल्स, नर्वस सिस्टम इज बैलेंसिंग। थर्ड इज इसका पूरा ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ होता है जिसकी वजह से मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। लेकिन ये आसन को जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनको हाई बीपी है और जिनके एब्डोमिनल या पेट की कई सर्जरी हो चुकी है, उनको ये आसन अवॉइड करना है। उसके अलावा जब आप ये आसन करते हैं और जब ये फॉरवर्ड बेंड करते हैं तब आपकी एब्डोमिनल मसल्स और स्टमक मसल्स को अंदरूनी मसाज मिलती है और मसल टोन होता है और अतिरिक्त चर्बी जो पेट और एब्डोमेन पे है, बेसिकली फीमेल्स में डिलीवरी मतलब पोस्ट डिलीवरी जो मसल टोनिंग नहीं होती है उसमें यह आसन बहुत लाभदायक है। तो इस आसन को करने से आपको सबसे ज्यादा फायदे होते हैं।